यूनिवर्सिटी में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम सतह समंदर से 13,000 से ज़्यादा फीट की बुलंदी पर वाक़ा जो सनशाइन पीक है उस पे हम खड़े हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं और ये भी कहा जाता है कि सूरज की किरण जब सुबह पड़ती है वो इसी पीक पर पहली पड़ती है, इसीलिए इसका नाम सनशाइन पीक है। और हमारे साथ एक महान हस्ती है, शशि रंजन जी है, जो प्रोड्यूसर और फिल्म इंडस्ट्री से भी वाबस्ता है और टेलीविज़न से भी वाबस्ता है। और आज सर आप इस महान जगह पर पहुंचे हैं, आप कैसा लगा? क्योंकि हेलीकॉप्टर सर्विस भी यहाँ पे चालू की गई है खासकर टूरिस्ट्स के लिए, और उसी के ज़रिए से यहाँ टूरिस्ट जो है वो इन जगहों पे आते हैं, खूबसूरत वादियों पे पहुँच पाते हैं, बर्फ़ देखते हैं, ये खूबसूरत वादियाँ देखते हैं। आप आज यहाँ गुलमर्ग आए हैं, कश्मीर आए, क्या कहना चाहिए, कैसा फील कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नेचर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जब इंसान नेचर के सामने आता है तो उसे अपनी हैसियत का अंदाज़ा होता है कि आप इतनी अजीम चीज़ के सामने एक अदना चीज़ है। तो मैं सलाम करता हूँ उस परवरदिगार को जिसने हमें ये बख्शा है, और मुझे खुशी है कि ये खूबसूरत नज़ारा, ये सरज़मी, ये मेरी अपने मुल्क के अंदर है। और हिमालयन रेंज जो वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत रेंज में मानी जाती है, आज मैं उस पर यहाँ पर आपके साथ खड़ा होकर बातचीत कर रहा हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस सर्विस का, तो मुझे लगता है कि ये एक रेवोल्यूशनरी कदम है टूरिज़म के लिए और जे के गवर्नमेंट के लिए। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, और इस तरह के और एफर्ट्स किए जाने चाहिए, क्योंकि हमारी जो सरज़मी है उसमें खूबसूरती की तो कमी नहीं है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें या और सहूलियतें क्रिएट करें तो वर्ल्ड से तो आएंगे ही लोग। हमारी अपने ख़ुद की मुल्क के लोग इतने हैं कि वो बहुत खुशी से यहाँ पर आएंगे। जैसे हम लोग बम्बई में, हमारे को कभी अंदाज़ा ही नहीं होता कि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है अगर हम यहाँ ना पहुँचे होते। तो मैं वाकई बहुत खुश हूँ, और बख्शीश जी जो इस मुहिम को चला रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। उनके साथ वाले लोगों को बधाई देता हूँ कि इस तरह का उन्होंने ये आयोजन किया, और थैंक्स टू जे.एन.के गवर्नमेंट। सर आप अब फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता भी रहे हैं जी, और अब कितनी ज़रूरत है, क्योंकि इस हसीन वादी में आप यहाँ आए हैं और अब यहाँ फिल्म इंडस्ट्री को रागिब करना, इन नज़ारों को फिल्मों में अक्सबंदी करना। मेरा एक बड़ा हिस्टोरिकल ताल्लुक़ है ख़ासकर उस गुलमर्ग से। मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली एड फिल्म, जब मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स पास करके आया था, तो वीको वजरदंती की एड के लिए मैं गुलमर्ग आया और मैंने डल लेक के ऊपर उसकी शूटिंग की। आपने देखो, एप्पल खाता हूँ मैं वीको वजरदंती में और मोटर बोट चला रहा हूँ। तो वो मुझे याद है, ये मैंने शूट किया था कुछ 80 में। और पहली बार मैं ज़िंदगी के अंदर कश्मीर आया। तो उसके बाद मैं अक्सर आता रहा कश्मीर में, लेकिन चूँकि ये मेरी ज़िंदगी की पहली एड फिल्म इस ज़मीन पर थी, ज़िंदगी की पहली शुरुआत जो है इस ज़मीन पे थी, और आज इसकी हाईएस्ट पीक पे मैं हूँ। तो ये तो एक बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है। तो अब कितनी ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर में भी टैलेंट बहुत ज़्यादा है नौजवानों के अंदर। क्या है कि कोई भी स्टेट के अंदर टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं बनाती और इनकरेज नहीं करती यंगस्टर्स को, तब तक उनका मेन स्ट्रीम में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो फिर यहीं रह के महदूद हो जाते हैं। जैसे हमारे साथ एक और हमारे सीनियर थे, फुनसुक लद्दाखी, वो भी FTI से थे और लद्दाख में हैं। वो लद्दाख को बहुत प्यार करते हैं। वो रहते हैं वहाँ पर, कोशिशें करते रहते हैं, कभी कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, लेकिन बहुत एंथुसियास्टिक हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। फारूक मसूदी थे हमारे, वो भी कश्मीर से थे, हमारे सीनियर थे। विनोद चोपड़ा, यस, लेकिन वो सब वहाँ बम्बई चले गए। मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बने जो यहाँ का लोकल टैलेंट, जिसके पास इतना वो नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि वो बम्बई जा सके खर्चा करके, उसे यहाँ पर कुछ ज़ेर-ए-माश की सहूलियत हो, और कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बने कि जो बम्बई से यूनिट्स आती हैं जिन्हें सहूलियतें मिलें, उनमें इन लोगों को शामिल किया जाए एज अ सेकेंड यूनिट, और ताकि दे लर्न एंड दे अर्न। बिल्कुल सर,
कितने सालों के बाद आज कश्मीर आप आए हैं और बीच में जो वक्फा रहा है ना आने का? मैं 5-6 साल पहले आया था यहाँ पे। उसके बीच में कुछ हालात की वजह से नहीं आ पाया था, लेकिन जब कश्मीर में बाढ़ की स्थिति आई थी उस वक्त मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, मुफ्ती साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं मेरी वाइफ अनुरंजन जो ITA प्रेसिडेंट हैं, वो महेश, हमने आके यहाँ पे कुछ 20 लाख रुपए गवर्नमेंट को आके दिए थे रिलीफ के लिए। तो वो एक मोहब्बत, एक खुलूस जो है मुझे रहा है कश्मीर से। मेरे दोस्त हैं यहाँ बहुत अच्छे, मुज़फ़्फ़र शाह एक हैं जो शाह साहब के साहबजादे हैं, उन्हें मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, दिलशाद हैं जो बहुत ही कमाल की होस्ट हैं, संजय खान और फिरोज़ खान की बहन जो हैं, और कश्मीर की एक शख्सियत हैं। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त कश्मीर में इस वक्त हैं। गहरा ताल्लुकात मेरे गहरे ताल्लुकात रहे हैं, और मेरा मन उनसे लाइक मुज़फ़्फ़र से 40 साल से मेरे ताल्लुकात हैं। तो एक फैमिली की तरह हूँ मैं उनके, और तो एक मोहब्बत, एक खुलूस है मुझे इस वतन से, और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी हैसियत से अगर यहाँ कुछ कर पाऊँ तो बेहद खुशी होगी मुझे। थैंक यू, तो शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ शशि रंजन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस सरज़मीन से उन्हें काफ़ी मोहब्बत है, काफ़ी लगाव है, गहरे ताल्लुकात हैं, और वो ताल्लुकात उनकी ज़िंदगी में हमेशा याद रहते हैं, और कहते हैं कि हमेशा वो यहाँ आते हैं इस सरज़मीन के साथ, और यहाँ के लोगों के साथ वो प्यार मोहब्बत जो है वो कायम रहे, दायम रहे। और उनकी ये अपील है कि एक पॉलिसी जो बन गई है, फिल्म पॉलिसी, और मज़ीद उसमें बढ़ोतरी मिले ताकि यहाँ का जो टैलेंट है वो निखार पाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं सनशाइन पीक से मुनीर हुसैन हुर्रा।